प्रणाम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता जी के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक का वर्णन करेंगे, अध्ययन करेंगे। दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अब यहाँ पर संजय ने कहा कि हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। जब राजा दुर्योधन के द्वारा पांडवों की प्रगाढ़ सेना देखकर दुर्योधन का मन विचलित हो गया। हालांकि दुर्योधन ऊपर से तो दिखा रहा था कि मैं सर्वश्रेष्ठ राजा हूँ और किसी से डरने वाला नहीं हूँ, बलशाली हूँ, किंतु धर्मांध दुर्योधन पांडवों की तथापि उक्त सेना देखकर आँखों से अपने जब उसने देखा तब वह घबरा गया। इसीलिए कहा है, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। इस श्लोक में कहा गया है कि जन्म से अंधा धृतराष्ट्र दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। कहने का अर्थ ये है कि धृतराष्ट्र मात्र आँखों से अंधे न होकर धार्मिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी अंधे थे। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी राजा कहकर तो संबोधित किया गया है दुर्योधन को, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। स्थिति की गंभीरता क्या थी कि जो अक्षौहिणी सेना दुर्योधन ने देखी तब वह बहुत ही घबरा गया, डर गया, अंदर से उसका मन विचलित हो गया। अक्षौहिणी अर्थात आँखों के परे, अर्थात जो आँखों से न देखी जा सके, इस प्रकार की सेना पांडवों की उसने देखी। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था। किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न सका। अक्षौहिणी अर्थात कि जो आंखों से न देखी जाए का अर्थ ये है कि दूर दूर तक कहाँ वो खत्म हो रही है सेना। इतने ज़्यादा वहाँ पे सैनिक थे, इतने ज़्यादा सैनिक थे कि वो दूर दूर तक देखने पर भी ख़त्म नहीं हो रहे थे, आँखों से भी परे थे। ठीक, तो इस प्रकार आज हमने प्रथम अध्याय का, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक का पाठ किया। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आप सभी का ध्यान मैं आकर्षित करने में
और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अपने द्वारा पुस्तक को देखकर जो आपको मैं सुना रही हूँ, उसको सुनने में आप सभी को आनंद प्राप्त हो रहा होगा। तो धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी लोगों से जुड़े रहेंगे।